the paper of grade 11 of AKUEB board which was conducted in 2023. We will discuss few MCQs from this paper and I will upload rest of the MCQs in next video. The first MCQ is related to a complex number. I have written the solution. The complex number -3, 2 minus iota plus 2, 1 plus iota can be expressed in the form of a plus b iota s. We already know that कि जो कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a प्लस बी आयोटा होता है. a आपके पास रियल पार्ट होता है जबकि b आयोटा जो है आपके पास इमेजनरी पार्ट कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर में. अब इसमें देखिए कि हमने उस 3 को -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो रियल पार्ट आ रहे हैं इनको सम करना है. फिर इमेजनरी पार्ट को सम करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा का जो फॉर्म है वो आ जाता है. इफ़ आई एम मल्टीप्लाई -3 with 2 -6 -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 2 into 1 2 और फिर 2 आयोटा. इसी तरह 2 और -6 ऐड होके आपको क्या दे रहे हैं -4 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा विल गिव यू 5 आयोटा. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b iota where a is equal to -4 and b iota is equal to 5 iota. अब इसमें देखते हैं कि जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी है. सो -4 प्लस 5 iota जो कि ऑप्शन नंबर सी में है. इसी तरह नेक्स्ट जो MCQ है वो अगेन कम्प्लेक्स नंबर से ही है. 3z प्लस n iota इज इक्वल टू m देन कंजुगेट ऑफ z विल बी. कंजुगेट में हम इमेजनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं. सबसे पहले मुझे यहाँ से z को कम्प्लीटली अलग करना पड़ेगा. जैसे कि क्वेश्चन ये गिवन था कि इसमें एक z का कंजुगेट क्या है. तो सबसे पहले मैंने इस 2 n आयोटा है उसको यहाँ पे ला के मैंने माइनस किया है. माइनस करने के बाद 3z था तो 3 ने यहाँ पे आके डिवाइड हुआ तो ये बेसिकली 1/3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है m माइनस n आयोटा के साथ. अब यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है वो ये है इमेजनरी पार्ट. तो कंजुगेट जब हम लेते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगाते हैं. इसके बाद इसका साइन हम चेंज करते हैं तो m प्लस n आयोटा डिवाइड बाई 3. अब इसमें देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सी है. सो b इज़ द राइट ऑप्शन. MCQ नंबर 2 का b राइट ऑप्शन है. इसी तरह अगर हम थर्ड MCQ की बात करें ये भी कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही है जिसमें फैक्टराइज करने का कहा है. देखिए कि बीच में प्लस है. प्लस जब होता है तो हमारे पास अलजेब्रिक में या कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा सच कोई फार्मूला नहीं है. तो वहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 है इसको यूज़ करके फिर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स बना सकते हैं. जैसे 4y स्क्वायर था इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा y होल स्क्वायर बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है. वो -1 इस माइनस को वैसे भी प्लस कर देता है तो यही प्लस आ जाता है. इसी तरह 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x होल स्क्वायर. अब इसके बाद फिर इस फॉर्म में आया तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है. a की जगह में 3x है जबकि b की जगह में 2 आयोटा y है. सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अब इसमें राइट ऑप्शन हम देखते हैं कि MCQ नंबर 3 का 3x प्लस आयोटा 2y आयोटा को पहले रखा है 3x माइनस आयोटा 2y जो कि MCQ नंबर 3 का राइट ऑप्शन सी है. देखिए कि एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस होना लाजिमी है. जबकि फर्स्ट ऑप्शन में दोनों में प्लस है सेकंड ऑप्शन में दोनों में माइनस है तो थर्ड में देखिए कि प्लस में एक भी माइनस है. जबकि फोर्थ ऑप्शन में देखिए पहले ही ब्रैकेट के बाहर माइनस है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट. इसी तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का है. एडिटिव इन्वर्स देखिए कि नंबर का एडिटिव इन्वर्स जब वो नंबर पे ऐड होता है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी दे देता है. तो z प्लस आयोटा पे मैं z
माइनस जेड माइनस आयोटा को अगर ऐड करूँ तो मेरे पास फिर ज़ीरो आ जाता है। ज़ीरो इज़ द एडेटिव आइडेंटिटी। जेड प्लस आयोटा का जो एडेटिव इनवर्स है वो माइनस जेड माइनस आयोटा है, ताकि वो इसी पे ऐड होके मुझे ज़ीरो दे दे। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 5 जो है, इट इज़ रिलेवेंट टू मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिसमें देखिए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिसेस को तो कितने कॉलम से, 2 कॉलम से और 2 रोज़ है सेकेंड मैट्रिक्स का, तो ये पॉसिबल है, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। सो डी ऑप्शन यहाँ से चला गया, ये नहीं है। अब देखिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे मल्टीप्लाई करते थे कि फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, एंड देन सेकेंड रो उठाया, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। जैसे कि इस फर्स्ट रो को मैंने उठाया है 2 आयोटा को उठा के 1 के साथ, इसी तरह 3 आयोटा को ला के आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये इंट्रीज क्या करते थे, सम करते थे। इसी तरह अब इस कॉलम की बारी ख़त्म हुई तो अगले कॉलम के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा और 3 आयोटा। 3 आयोटा ने 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जबकि 2 आयोटा ने 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस भी हो रहा है, बीच में प्लस है। ये तो वैसे भी 0 हो गया, और यहाँ से क्या आ रहा है, 2 2 4, 4 आयोटा आ गया। इसी तरह 3 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो इस 3 को क्या करेगा, माइनस करेगा। 2 आयोटा -3 और फिर 4 आयोटा, 2 आयोटा -3 4 आयोटा कौन से ऑप्शन में है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है। MCQ नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 6 की बात करें तो ये देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, और इसका हमें क्या पूछा है, डिटरमिनेंट। ये जो साइन है, ये जो ए के बाहर बार लगे हुए, ये डिटरमिनेंट के लिए है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुआ करता था जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 और बाकी सारे एंट्रीज 0 होते थे। MCQ नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कि गिवन है, और स्केलर मैट्रिक्स का आपसे पूछा गया है कि स्केलर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए, सी और ई पे। स्केलर होता क्या था, स्केलर वो मैट्रिक्स होता था जिसमें ए ट्रांसपोज लेने से ए ही मैट्रिक्स आता था। लेट सपोज मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा है 1, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 है। इसका ट्रांसपोज लेने में देखिए कि हम ये करते थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनता है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनता है। ट्रांसपोज इसी तरह लेते हैं। तो देखिए कि ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से ये गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। So such kind of matrix, after taking the transpose, it gives you the original previous given matrix, then such kind of matrix will be called scalar matrix। तो इसमें क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल में सेम होना लाजमी है, और हम देखते हैं कि A should be equal to C should be equal to E। ऑप्शन A राइट ऑप्शन है इसका 7 MCQ नंबर 7 का। इसी तरह द माइनर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स का है यह है, और P, ये जो P है इसकी पोजीशन क्या है, P की पोजीशन थर्ड रो सेकेंड कॉलम है। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो देखिए कि इसका क्या आता है, थर्ड रो ये है, सेकेंड कॉलम, इसको डिलीट करेंगे तो ये इंट्रीज रहेंगे। ये इंट्रीज रहे तो हम डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, U और U। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, 1 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, और एक डिटरमिनेंट वाले माइनस इसको क्या करता है, प्लस करता है। सो माइनर ऑफ P इज़ 1 एंड द राइट ऑप्शन इज़ C, 8 का C है। इसी तरह अगर हम MCQ 9 की अगर हम बात करें, देखिए कि इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन है जो कि डेल्टा का है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या किया कि 3 मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 अगर कॉमन लेंगे तो पहले जो गिवन मैट्रिक्स है वही बनता है। सो 3 × 3 इज़ 9, 9 डेल्टा आएगा, प्रीवियस जो डिटरमिनेंट है उसका 3 दोनों से हमने कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद ये इसका राइट ऑप्शन C है MCQ नंबर 9 का। जी MCQ नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन हम देख रहे हैं कि कोई 2 मैट्रिक्स है, उनके ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो ट्रांसपोज आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बाद वाले जो मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे वो पहले आता था होल ट्रांसपोज में। एक रिज़ल्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक रिज़ल्ट था कि ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे और उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए ट्रांसपोज पहले और बी ट्रांसपोज बाद में नहीं होता था, ये इसके इक्वल नहीं है, बल्कि बी ट्रांसपोज पहले होता है, ए ट्रांसपोज बाद में होता है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो इस तरह की गिवन थे तो बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसने पहले आना है और पहले वाले ने बाद में आना है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ए बी सी और डी ये जो मैट्रिक्स है इसने पहले आना ही है। या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन डी। अब देखिए कि यहाँ पे माइनस ने आना नहीं है तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि इसमें बाद वाले मैट्रिक्स पहले आया है और पहले वाला मैट्रिक्स बाद में आया और इनका होल ट्रांसपोज है। इसी तरह अगर MCQ नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये होता था कि आपके पास जो राइट साइड पे था वो वहाँ पे ज़ीरो होता था, लेकिन दो वेरिएबल होते थे, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल्स होंगे। देखिए कि दो वेरिएबल्स किस में है, सी में है और फिर हमारे पास सारों में है सिवाय बी और डी के। अब राइट साइड पे दोनों इक्वेशन के ज़ीरो कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। MCQ नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि राइट साइड पे यहाँ पे देखिए कि ज़ीरो आ रहा है, x - y = 0, x + y = 0।